जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे बुग्याल, खूबसूरत वादियां और इसके पीछे छिपी एक ऐसी कहानियां जो दशकों से लोगों को हैरान करती रही हैं। क्या आप इन बुग्यालों से जुड़े रहस्य और लोक कथाओं के बारे में जानते हैं दगड़ियों? जानते हैं तो कितना जानते हैं बल? और क्यों ट्रैकर बबीता पांडे के गायब होने के बाद फिर से चर्चा हो गई उन लोक कथाओं की? और सवाल कई हैं, क्या इन बुग्यालों में सचमुच कोई रहस्यमय ताकत मौजूद है क्या? ऊपरी हवाओं और वन परियों की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी लोक कथाओं में। इनके पीछे कोई अनसुलझा सच भी छिपा है जो आज तक किसी को पता ही नहीं है। मैं कुछ कहानियों के जरिए यह खबर बनाकर आपके सामने पेश हुआ हूं, इन बुग्यालों के रहस्य के बारे में आपको बताने के लिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बबीता पांडे के लापता होने के बाद एक बार फिर से यह सवाल चर्चा में है कि आखिर उस दिन रात को क्या हुआ था जब बबीता गायब हुई। क्या यह महज एक दुर्घटना थी या कोई रहस्य था? ऐसी घटना थी जिसने स्थानीय मान्यताओं को और मजबूत कर दिया जो पहले से चला आ रहा है चलन में। दोस्तों, उत्तराखंड के बुग्यालों से जुड़े कई सारे रहस्यमय कहानियां हैं, कई सारी कथाएं हैं, कई सारी और सवाल भी कई सारे हैं जिनके जवाब भी आज तक लोग तलाशते रहे हैं, लेकिन जवाब कब ही मिले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं, एक का नाम आता है, आपने सुना होगा, पुराने लोग तो जानते ही होंगे, उन्होंने खूब सुना होगा, जीतू बगड़वाल की कहानी। दरअसल दयारा बुग्याल की लोक कथा में यह नाम है। उत्तराखंड का दयारा बुग्याल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, जहां पर बबीता गायब हुई। यह ट्रैकिंग प्रेमियों की पहली पसंद बताया जा रहा है। लेकिन दयारा बुग्याल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इस रहस्यमय लोक कथा के लिए भी जाना जाता है, जिसे आज भी स्थानीय लोग बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। और यह कहानी है जीतू बगड़वाल की, जो एक सुंदर, साहसी और बांसुरी वादन में निपुण युवक था। सुरीली बांसुरी बजाता था। कहते हैं कि एक दिन वो अपनी बहन के गांव गया, रोपाई की परंपरा निभाने के लिए। पहले होता था ऐसा, अब तो ना रोपाई होती है, ना धान होते, ना चावल, लेकिन पहले होता था। उस दौर में वो बहन के वहां गया। पहाड़ों में एक पुरानी परंपरा है जिसमें भाई खेती के मौसम में अपनी बहन के घर जाकर खेतों में काम करने में मदद करता है। रास्ते में जीतू एक स्थान पर आराम के लिए रुकता है। उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी आराम के साथ साथ। जीतू की बांसुरी की मधुर धुन इतनी मनमोहक थी कि पास के खैत पर्वत पर रहने वाली आंचरियां, जिनका लोक कथाओं में वर्णन है, ये परियां होती हैं, दिव्य स्त्रियां होती हैं। आंचरियां उसकी ओर आकर्षित हुई उस बांसुरी की धुन को लेकर। वे पर्वत से नीचे आई और जीतू को देखकर मोहित हुई। अब यह कहा जाता है कि जीतू भी उनकी अलौकिक सुंदरता से प्रभावित हुआ, क्योंकि ये सबको तो दिखती नहीं। आचार्यों ने जीतू को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जीतू ने विनम्रता से उनका जवाब दिया। पहले उसे अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसने वादा किया है कि रोपाई का काम समाप्त करने के बाद वो स्वयं आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, जीतू अपनी बहन के गांव पहुंचता है और खेतों में हल चलाने लगता है। तभी अचानक आंचरियां फिर से प्रकट होती हैं और इस बार उन्होंने इंतजार नहीं किया। लोक कथा के अनुसार यह बताया गया कि पलक झपकते ही वे जीतू और उसके बैलों को अपने साथ लेकर धरती में समा गई। और उसके बाद जीतू को फिर कभी किसी ने देखा नहीं। तब से यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और रहस्य बनता रहा है। दयारा बुग्याल और खैत पर्वत से जुड़ी यह लोक कथा आज भी लोगों के मन में रहस्य ही है। रोमांच और आस्था का भाव जगाती जरूर है, लेकिन लोगों को डर भी लगता है। और यही कारण है कि इन खूबसूरत बुग्यालों में स्थानीय लोग कभी कदम नहीं रखते। आगे बताऊंगा आपको इसके पीछे भी क्या है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, आज भी इन शांत बुग्यालों में जीतू बगड़वाल की यादें जीवित बताई गई। उसकी कहानी यहाँ के आने वाले हर यात्री को सुनाई जाती है जो यहाँ आता है। और इसके अलावा दोस्तों, एक बात यह भी है कि पांडवों और देवी देवताओं का वास भी बताया गया इन बुग्याल। कई बुग्याल जैसे वेदनी बुग्याल,
अली बुग्याल का गहरा संबंध महाभारत और वेदों से माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इन बुग्याल में देवी पार्वती और शिवजी ने समय बिताया था और यहां पांडव भी स्वर्ग जाते समय रुके थे। दोस्तों, एक रहस्यमय झील कुछ वक्त पहले खूब चर्चा में आई थी देश के फलक पर, रूपकुंड, और कई जगह स्टोरीज चली थी नेशनल मीडिया में भी, आप लोगों ने देखा होगा। बुग्याल के रास्ते में पड़ने वाली ये झील है जिसका नाम है रूपकुंड। अपने कंकालों के रहस्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ इतने सारे कंकाल हैं उस झील में भी, उसके बाहर भी, वो भी रहस्य है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। और मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, आप पेज पर देखेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों, लोक कथाओं में यह माना जाता है कि जिस राजा जसधवल और रानी बालंपा के शाही दल ने नंदा देवी की यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन किया था, जिससे देवी ने उन्हें श्राप दिया और तब यह हालत हो गई। इस रूपकुंड के आसपास आपको कंकाल ही कंकाल दिखाई देंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के बुग्याल सिर्फ हरे भरे घास के मैदान नहीं है, ये देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये अपने भीतर सदियों पुरानी इन लोक कथाओं को लेकर चल रहे हैं। ये आस्थाएं, ये रहस्य हैं, अनगिनत हैं, अनसुने किस्से समेटे हुए हैं। और जीतू बगड़वाल की कहानी हो या फिर रूपकुंड के रहस्यमय कंकाल हो या फिर देवी देवताओं और आचरियों से जुड़ी लोक मान्यताओं की बात हो, इन बुग्यालों का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है, कहता है। और शायद यही वजह है कि जब दयारा बुग्याल से ट्रैकर बबीता पांडे के लापता होने की खबर सामने आई तो लोगों के बीच में एक बार फिर इन रहस्यमयी कहानियों की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि किसी भी घटना के पीछे कोई ठोस तथ्य और जांच का महत्व सबसे ज्यादा होता है, वो नहीं है। यहाँ कोई तथ्य नहीं इस बात के कि क्या हुआ था उस दौर में, लेकिन हाँ, लिखा गया है कहीं, सुनाया गया है कहीं। पहाड़ों में सदियों से चली आ रही लोक कथाएं ऐसे मौकों पर लोगों की यादों को फिर से ताजा कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा गौर से सुनना और समझना। यह आधुनिक बात है, आज की बात है, ये कोई कथा नहीं है, ये असलियत है। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बसे ये बुग्याल देवताओं के आंगन माने जाते रहे हैं। आज भी लोग मानते हैं। स्थानीय लोग यहां जूते उतारकर प्रवेश करते हैं जब भी जाते हैं इन बुग्याल में, नंगे पैर। लेकिन जब इन्हीं पवित्र और संवेदनशील ठिकानों पर आधुनिक शौक, लापरवाही, नशे का दौर शुरू हो गया हो तो फिर क्या हो? प्रकृति अपने सबसे क्रूर रूप से वाकिफ कराती ही है, ये लोग मानते हैं। दयारा बुग्याल ट्रैक पर बबीता का अचानक गायब हो जाना महज एक ट्रैकर का रास्ता भटकना नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे की कड़ियां उस रात के धुंध में छिपी हैं, उस अंधेरे में छिपी हैं, जहां दोस्ती होती है, दोस्ती में पार्टी भी होती है, कई जगह शराब भी लोग पीते हैं। दोस्तों, पहाड़ के कठोर नियम आपस में टकरा रहे थे। लोग कहते हैं कि आज इन बुग्याल में जाने वालों ने इन बुग्याल का मतलब बदल दिया और इसलिए हालत ऐसी हो गई। अब बबीता वाले मामले में क्या कोई आपसी विवाद हुआ होगा? अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब लोग जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, कभी दबा हुआ गुस्सा भी बाहर आ जाता है, विवादों को भी हवा मिलती है, पुरानी जख्म कुरेद दिए जाते हैं। क्या उस रात दोस्तों के बीच में कोई अनबन हुई थी? क्या ऐसी हालत में बबीता गुस्से में या डर में कैंप से दूर चली गई और इसीलिए लोगों ने उसका पीछा भी नहीं किया? या फिर गुमशुदगी के पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसे हादसे का नाम देने की कोशिश की जा रही हो, या फिर ये कहानियां बताकर परियां ले गई कहा जा रहा हो? अब जब तक कोई ठोस सबूत या कोई प्रूफ नहीं होता तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, तब तक उन दोस्तों की भूमिका पर सवाल तो किया ही जा सकता है जो लोग उनके साथ मौजूद थे। दोस्तों, एक ट्रैकर के नजरिए से देखें तो प्रकृति इंसानों को गायब नहीं करती, क्योंकि देश और दुनिया के लोग ट्रैकिंग करते हैं, उनके लिए ट्रैकिंग ही मकसद है। वो नहीं जानते कि बुग्याल में क्या रहस्य, वो कुंड में क्या रहस्य, झील में क्या रहस्य, वो बस देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, वो बस चलते रहते हैं। इंसान खुद गलतियां करता है कई मर्तबा। बबीता पहाड़ों की क्रूरता से ज़्यादा अपनों की लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई, ये ऐसा लगता ज़रूर है, क्योंकि दो फ्रेम यहाँ पर सेट हो रहे हैं। एक तो ये कि
वो पुरानी लोक कथाएं, अब वो लोक कथाएं आज कितनी लागू होती हैं। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोक कथाएं हम लोगों तक कम पहुंचना शुरू हुई, देवी देवताओं की शक्ति भी कम हो गई, ऐसी परियों की शक्ति भी कम हो गई। ऐसा कभी होता रहा होगा। और आज तो साजिशें होती हैं और साजिशों का शिकार इंसान होता है और इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए दो तरह के एंगल इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहे हैं। अगर सिर्फ रास्ता भटकी बबीता पांडे, तो इतने बड़े सर्च ऑपरेशन में आज तक उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिला? कोई ना कोई चीज़ तो मिलती, ट्रैकिंग पोल मिल जाता, जूते के निशान होते, कुछ ना कुछ तो होता। पूरी तरीके से गायब हो जाना इस बात का पुख्ता संकेत है कि या तो वो किसी ऐसी गहरी खाई में समा गई जहां इंसान की पहुंच नहीं है, या फिर उस रात के अंधेरे में किसी ने बहुत सोची समझी साजिश को अंजाम दिया है, गायब कर दिया है। एक बेटी जब पहाड़ों की सुंदर वादियों को देखने की जिद करके घर से निकलती है बल, तो माता पिता मुस्कुराकर उसे विदा करते हैं और वो दुआ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी बच्ची प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखकर लौटे। लेकिन जब वही बेटी लौट कर नहीं आती है तो उसकी गुमशुदगी एक अंतहीन रहस्य बन जाता है। वो माता पिता के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए। अब माता पिता का क्या कहना है वो मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं पेज पर जाकर। लेकिन जो गुजर रही होगी उसको शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है? अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर एक तरफ हमारी लोक कथाएं, वो परंपरा जहां पर नहीं पसंद है बुग्याल पर उन लोगों को चहलकदमी, पार्टी शार्टी, शोर शराबा, जो लोक कथाओं में कहा जाता है, जो अदृश्य शक्तियां हैं। दूसरा यह है कि जिन लोगों को ये चीजें पसंद है, जो इन चीजों को लेकर ही बुग्यालों में जाते हैं या ट्रैकिंग पर जाते हैं। अब इन दोनों में दोषी कौन है? इन दोनों में साजिशकर्ता कौन है? इन दोनों में बबीता पांडे को गायब करने वाला कौन है? आप जरूर बताइएगा दोस्तों। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या कहना आप चाहेंगे, और शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, अपनी राय दे पाएं। कुछ नया हो तो मुझे बता पाएं कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।